सतनाम साहेब बंदगी जी सकल हंस आत्मा को। मेरा साधुवाद है, सबको प्रेम बंदगी और मेरे सतगुरु को सत सत नमन है। उस परमात्मा को जिसने हम पर दया की, उसकी दया तो सब पे बरस रही है, बस जिसका नंबर लगता है उसे वो खींच लेता है। सबका बेड़ा पार होगा जब जिसका समय आएगा। अगर किसी का समय जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे हमारा जन्म का, शरीर के जन्म का समय आता है, मिनट सेकंड लिखी जाती है, तब बच्चा पैदा होता है। और जब उसका मृत्यु का समय आता है तो वो भी समय लिखा जाता है, इतने बज के इतने मिनट पे मर गया, इतने बज के इतने मिनट पे जन्म हुआ। तो उसी तरह हमारा मुक्ति का भी समय लिखा गया है। कितने धक्के खाने होते हैं, क्या क्या करना होता है। और जब हमारा मुक्ति का समय आता है तो परमात्मा हमें अपने करीब खींच लेता है। फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, वो जग जाता है अपने आप में। फिर उसे कोई भरमा भी नहीं सकता। तो उसी प्रकार से मेरा नितिन गुरु जी से कोई बैर विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं अंतरात्मा से अपने गुरु ज्ञान को ही अपना गुरु मानता हूँ, किसी शरीर को नहीं मानता। और ये सब कार्य परमात्मा ने किया है। हमारे में हम तो अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते। ये सब कार्य वही करता है। मुझे नितिन साहब से केवल यही सवाल है कि ये जो अपनी मोहर लगा रहा है ज्ञान के ऊपर, मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, ये गलत कर रहा है। पहले तेरा तेरा बोलता था, अब मेरा मेरा पे आ गया है। दूसरी बात है, इसने 2023 का जो टोकरा पूरा मेरे सिर पे फोड़ दिया है, हंडा। ये इसने ऐसा क्यों किया? पूरा ही हंडा 2023 का मेरे ही ऊपर फोड़ दिया इसने, तोड़ दिया है। मुझे ही दोषी बना दिया है इस 2023 को वचन पूरा करने के लिए। इसका भी इसने भुगतान देना पड़ेगा। और एक इसी के शिष्य ने इससे जो सवाल किए हैं वो बिल्कुल सटीक सवाल किए हैं। तो ये मुझे पूछ रहा था कि ये सवाल आपने किए हैं। मैंने इनको यही बोला कि सतगुरु, आप तो घट घट की जानते हो। जब आपने घट को जान लिया है, शब्द गुरु को जान लिया, तो शेष क्या रह गया? तो आपका शिष्य को आप देखो, ये किसके सवाल है? मेरे सवाल है। मैं तो आपके मुंह पे बोलूँगा मेरे सवाल है, अगर मेरे होते तो। ये किसी शिष्य, आपके ही परम शिष्य के सवाल हैं, 8 सवाल। तो आपने जानना चाहिए, न कि मुझसे पूछना चाहिए कि ये आपके सवाल हैं। जो आत्म घट को जान जाता है वो सतगुरु शिरोमणि भेदी गुरु पूछ रहा है कि क्या ये आपके सवाल है?
तो फिर आप तो घट को जानते हो, तो क्या मन घट को भूल गए हो? परमात्मा घट घट और पट पट की जानता है, और आपने तो नाम दान दिया है उनको, आपके सभी शिष्यों को आप जानते हो। जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, वो जिसको पढ़ाता है ना, जिस क्लास को, सबकी लिखाई समझ जाता है। वो बता सकता है कि ये उस बच्चे की लिखाई है और ये उस बच्चे के सवाल है। तो एक छोटा सा मास्टर जो होता है वो बता सकता है, तो आप तो पूरे विश्व गुरु हो। आपने जिसको नाम दान दिया, सबके नाम आपको याद हैं और सबके भाव भी आपको याद है। तो फिर ये सवाल किसने किए हैं, 8 सवाल, वो आपको पता होना चाहिए ना, न कि मेरे से पूछोगे कि आपने किए हैं क्या। और दूसरी बात, जो दान के ऊपर आपने गुरु नानक जी के पिताजी ने जो तमाचा मारा गुरु नानक जी को, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा मैं। गुरु नानक जी किसी से चंदा मांग के नहीं लाए थे 20 रुपये, अपने पिताजी से मांग के ले आए थे। वो झोली करके नहीं, दुनिया में उन्होंने इकट्ठा किया धन कि मैं परमार्थ करूँगा, भाई मुझे पैसा दो। उसने 20 रुपये, उस टाइम क्या कीमत थी 20 रुपये की, 20 लाख के बराबर थे वो 20 रुपये। तो उसके पिताजी ने दिए थे उसको 20 रुपये, और वो 20 रुपये उसने भूखे साधुओं को भोजन करवाया, कपड़े लत्ते उन्हें पहना दिए। और आज भी वो 20 रुपये का अखंड लंगर चल रहा है और रहती दुनिया तक चलेगा। वो उसे कहते हैं गुरु नानक देव। तो वो 20 रुपये किसी से दुनिया से मांग के नहीं लाए थे, वो अपने घर से लेके आए थे, अपने पिताजी से। तब उसने सेवा की थी, यही सेवा सफल हुई और यही सेवा सफल होती है। और जो दूसरों के घर से मांग के लाते हैं भाई, वो सेवा नहीं, वो तो मेवा है। ठीक है, कोई सेवा करता है, कोई भी साधु सबके घरों पे आते हैं बेचारे मांगने वाले भिखारी, कोई किसी को खाली नहीं लौटाते, ये बात सही है। और गुरु को तो खाली कौन लौटाएगा भाई। तो हमारी श्रद्धा भाव से हम भाई गुरु को पता नहीं क्या क्या देते हैं। वो एक भाव होता है, वो एक हमारी भक्ति होती है, वो एक अलग चीज है। उसको इस चीज में मैं नाम भी नहीं ले सकता उस चीज का, क्योंकि वो खंडित हो जाती है। फिर वो एक अलग भाव है। लेकिन मांग के लेना, जब सतगुरु ने बोल दिया मांगन मरण समान है, जब उन्होंने एक लाइन में ही क्लियर कर दिया पूरा, मत कोई मांगो भीख, तो भीख क्यों मांगना जब बिन मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं संगत अपनी श्रद्धा भाव से। तो मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? मांगने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। वो परमात्मा अपने आप ही आगे मार्गदर्शक करता है, अपने आप ही भंडारे लगा देता है। वो भंडारी है, वो साहिब। तो आप क्यों मांग रहे हो? इसलिए यहाँ पे आके कंफ्यूजन होता है सबको। बाकी हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अब गुरु नानक जी को थप्पड़ मारा उसके पिताजी ने, भाई 20 रुपये दिए थे और उन्होंने 20 रुपये सेवा में लगा दिए और बोला कि तुमको काम के लिए दिए थे कि कोई धंधा बिजनेस करना। लेकिन उसने किसी और की कमाई काम पे नहीं लगाई, अपने बाप की लगाई और थप्पड़ भी खाए। तो तुम भी लगा दो अपने बाप की थप्पड़, खा लो, बन जाओ गुरु नानक देव। खाली बात करने से थोड़ा गुरु नानक देव जी बनोगे। खाओ थप्पड़ घर के, लगाओ सेवा करो, तब मिलेगी परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे थोड़ी मिलती है।
तो ये सब बकवास है और कुछ नहीं है इसके सिवाय। ज्ञान दो, लेकिन पहले उस ज्ञान में खुद उतरो। पहले गुड़ खाना खुद छोड़ो, फिर दूसरों का गुड़ छुड़ाना। पहले गुरु मर्यादा खुद निभाओ, फिर शिष्यों को बोलना कि भाई गुरु मर्यादा में रहो, फिर डंडे मारो, फिर सब डंडे खाएंगे तुम्हारे। खुद तो डंडे खाए नहीं, भाग गए वहां से गुरु के, और दुनिया को लगे हैं डंडे मारने। वाह गुरुदेव वाह, आप जैसा गुरु नहीं देखा। जब तुम्हें डंडे पड़ रहे थे तो तुम भाग खड़े हुए, धोती कुर्ता निकाल के, और यहाँ आके धोती कुर्ता पहन के फिर रहे हो गुरु बन के, और बोलते हैं मैं डंडे मारता हूँ, मेरे हाथ में डंडे हैं। कुछ नहीं है तेरे हाथ में, जो कुछ हाथ में है वो तो जगदीश के हाथ में वो है। जग का ईश जगदीश, वो है सबका जगदीश सबद गुरु। तुम नहीं हो, तुम तो डंडे ही मारते रह जाओगे यहाँ पे, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अरे जो गुरु के डंडे नहीं खाए वहां से धोती निकाल के भाग गया, और फिर उसे कुत्ता गधा बोल रहा है। आपकी करनी पे ध्यान तो दिया करो, लाइव में थोड़ा बता दिया करो थोड़ा सा, ताकि संगत को पता चले, भोले भाले जीवों को जो नए नए जुड़ते हैं, कि तुमने क्या क्या करतूत की है। और अब सेवा करवा रहे हो कि मेरी सेवा करो, शरीर थक जाता है। उस गुरु की सेवा भूल गए हो जिसको तुम मेवा खिला के आए हो। तो ये सब गलत बात है, ठीक है। जय हो मेरे सतगुरुदेव, मेरे बंदी छोड़ सत कबीर की, सदा ही जय हो मेरे जगदीश की। जय हो मेरे सतगुरु सतनाम साहेब बंदगी। जय हो मेरे बाबा नानक, आपकी चढ़ती कला चढ़ी रहे सब पर, आपका नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम जी।